और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। आइए इस समय अपने कुछ समय हम परमेश्वर के सम्मुख में आए और उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें। बस अब मैंने ये ही ठाना, पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, Yes, Lord. ताकि बनूं मैं तेरे समान। जैसे तेरी मर्जी है मुझ पर, मुझे उठा और फिर से बना। Yes, Lord. पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान। जैसे तेरी मर्जी है मुझ पर, मुझे उठा और फिर से बना। Amen. Yes, Lord. मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना। मेरे खुदा, मैं हूँ यहाँ, तेरे जैसा मुझको बना। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में, वैसे Yes, Lord. मैं तेरे हाथों में। Amen. मुझे साफ कर, Lord. योग्य बना। व्यर्थ ये जीवन तेरे बिना। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में, वैसे हूँ मैं तेरे हाथों में। मुझे साफ Lord. योग्य बना। व्यर्थ ये जीवन तेरे बिना। पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, Amen. ताकि बनूं मैं तेरे समान। जैसे तेरी मर्जी है मुझ पर, Jesus. मुझे उठा और फिर से बना। Yes, Lord. पवित्र आत्मा छूकर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान। जैसे तेरी मर्जी है मुझ पर, मुझे उठा और फिर से बना। Amen. Yes, Lord. मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना। Amen. मेरे खुदा, मैं हूँ यहाँ, तेरे जैसा मुझको बना। ईश मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना। मेरे खुदा, मैं हूँ यहाँ, तेरे जैसा मुझको बना। बनूं मैं तेरे Lord. समान। Amen. देखूं मैं तेरे समान।
बस अब मैंने यही ठाना। पौलुस की भाषा में अगर कहा जाए तो परमेश्वर के लिए उस उपयोगी पात्र बनने की आवश्यकता है। गीतकार इसी गीत को लिखते समय इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर मुझे तेरा उपयोगी पात्र बनना है। और यह भी बात मैं यहाँ पर जोड़ूं कि जो पात्र या जो बर्तन परमेश्वर हाथ में लेता है उसी बर्तन को वो इस्तेमाल करता है। या फिर मैं इस प्रकार से कहूँ, जो बर्तन परमेश्वर के हाथ में रहता है उसी को इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है आज भी कि हम उस परमेश्वर के हाथ में बने रहे। भले ही वातावरण कुछ भी क्यों ना हो, भले ही परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, परंतु आज हमें परमेश्वर के हाथ में बने रहने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के हाथों में रहने की आवश्यकता है। और इस प्रकार करने के द्वारा ही हम ना केवल एक सुरक्षा को महसूस कर पाएंगे, परंतु परमेश्वर की दया और प्रभु की कई एक बातें हमारे द्वारा पूरी होगी। हालेलुया। आइए अपनी रीति के अनुसार हम होसाना की बातों में आगे बढ़े और परमेश्वर के कार्य को तू घने मेघों के ऊपर रहता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सब जातियों पर अधिपति परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू युग युग का राजा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू वचनों के द्वारा चंगा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सहानुभूति रखने वाला प्रभु है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू किसी का पक्षपात नहीं करता, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मनुष्य को उसके विचार बताता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू संकट के समय दृढ़ गढ़ है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सदा बना रहने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू बातों के होने से पहले प्रकट करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मनुष्यों के समान मन नहीं बदलता, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपने ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अद्भुत युक्ति करने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू नम्र लोगों के मन की पुकार सुनता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू कार्य करने में सामर्थी परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पीछे हुओं का दृढ़ गढ़ है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू हमारे पाँवों को सीधा चलाने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी आंखें भले बुरे को देखते रहती है, तेरी स्तुति हो होसाना। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस परमेश्वर अपने लोगों के बीच में इस नामक श्रृंखला में मैं आप लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। परमेश्वर लगातार हमारे बीच में रहने की बातों को हम कुछ दिनों से देख रहे। आज हम भजन संहिता के कुछ किताबों से भजन संहिता की कुछ बातों से परमेश्वर किस प्रकार से लोगों के बीच में रहा, इसके ऊपर प्रकाश डाले। हम लगातार कुछ दिनों से परमेश्वर इजरायली लोगों के बीच में किस प्रकार से रहा और इजरायली लोगों के ऊपर परमेश्वर ने अपना भुजबल किस प्रकार से प्रस्थापित किया और परमेश्वर ने अपनी बातों को कैसे उनके जीवन में रखा, इस सारी बातों को हमने देखा है। आज हम भजन संहिता के कुछ किताबों से उस परमेश्वर के महान बातों को देखने पड़े। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का किताब 46 पहला और दूसरा वाक्य। भजन संहिता की किताब 46वें वाक्य। भजन संहिता का किताब जो कि कोरा वंश ने लिखा हुआ है। इस भजन संहिता को भजन संहिता 46 के पहले वाक्य और दूसरे वाक्य को मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर हमारा बल है, अति संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर भजन संहिता का लेखक
परमेश्वर को अपना सहज से मिलने वाला सहायक है बोलकर लिखता है। और वो ये भी कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। मतलब जिस बातों को भजनकार लिखता है उस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। भजनकार इस प्रकार से लिखता है कि वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। मतलब वो अति सहज से क्यों मिलता है, या अति सहज से वो किस लिए मिलता है? क्योंकि वो उसके भक्तों के बीच में रहता है, या परमेश्वर की मंडली में वो प्रभु रहता है। इसी के लिए वो अति सहज से हमें मिलने वाला परमेश्वर है। और वो हमारा शरण स्थान है। मतलब वो एक ऐसा प्रकार का शरण स्थान है जिसके पास हम ना केवल सुरक्षा को महसूस करते हैं अपनी, परंतु उसी परमेश्वर के पास हम जब जाते हैं, या उसी परमेश्वर के पास हम जब चले जाते हैं, तो परमेश्वर की अद्भुत बातें, परमेश्वर की दया की बहुतायत की बातें हमारे साथ साथ होती है, हमारे साथ साथ चलती है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें जानने की भी आवश्यकता है। और साथ ही परमेश्वर की बातें और प्रभु के सुरक्षा की बातें जो है हमें संभालती है। इसके विषय में इस भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, ये जो भजनकार जो लिखता है शरण स्थान, जो शब्द लिखता है शरण स्थान, मतलब खतरे से रक्षा का चित्रण है। शरण स्थान का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में एक खतरा क्यों ना हो, परंतु उस खतरे में जो है परमेश्वर हमारी रक्षा करने का एक चित्र को बनाता है, या परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, जो दिखाता है परमेश्वर ही जीवन के मुश्किल समय में सच्ची सुरक्षा होता है। शरण स्थान शब्द का अर्थ है परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन के हर एक कठिन समय में परमेश्वर ही हमें सच्ची सुरक्षा देता है। और उसी परमेश्वर की सच्ची सुरक्षा में हम अपने आप को सुरक्षित पाए जाते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यशायाह नबी का किताब 4 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसको खोलिएगा, यशायाह नबी की किताब उसके 4 अध्याय, यशायाह नबी की किताब 4 अध्याय 5 और 6 पद। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं के बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडल छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया, और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। हालेलुया। यहाँ पर भी यहोवा मतलब भविष्यवाणी के रूप में यशायाह इस बातों को लिखता है, यशायाह इस बातों को समझाता है कि वो परमेश्वर ही है जो परमेश्वर एक शरण स्थान बनकर अपने लोगों की रक्षा को करता है, अपने लोगों के कार्य को करता है, या अपने लोगों की बातें बहुतायत से करता है। इस विषय में हमें और जानकारी देने की आवश्यकता है, और जानकारी रखने की आवश्यकता है, और उसी के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, भजन संहिता का किताब 46 का 4वें पद, भजन संहिता का 46 के 4 पद में इस प्रकार से कहा, एक नदी है जिसकी नहरें से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। एक नदी की उपमा यहाँ पर परमेश्वर की बातों को दिया है। वो परम पवित्र परमेश्वर के स्थान में जाने वाली एक नदी है, और उस नदी के द्वारा परमेश्वर अपने भुजबल को भी प्रस्थापित करता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। और उसी शरण स्थान के बारे में जो हम देख रहे थे उसमें बल जो है, शरण स्थान और बल जो बोलकर लिखा है, बल उसके सामर्थ्य को, मतलब बल परमेश्वर के सामर्थ्य को दिखाता है जो हमारे लिए कार्यरत है। हालेलुया। बल जो है परमेश्वर की वो सामर्थ्य को दिखाता है जो हमारे लिए आज भी कार्यरत है। परमेश्वर की बहुतायत की बातें आज भी हमारे लिए कार्यरत है। इसके विषय में परमेश्वर की प्रकाश हमारे पास मिलती है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता का किताब 21 के 8वें वाक्य, भजन संहिता का किताब 21 अध्याय के 8वें वाक्य को,
तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरे दाहिने हाथ तेरे सब बैरियों को पता लगा लेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने बल मतलब परमेश्वर उसकी सामर्थ को जो हमारे लिए कार्यरत है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए बहुतायत से कार्यरत है। इसी के चलते परमेश्वर जो है उसकी बातों को प्रकट करता है, उसके कार्यों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। उसी के साथ निर्गमन का पत्री 15 के 13वें पद को पढ़िएगा। निर्गमन के पत्री, निर्गमन 15 अध्याय के 13वें पद। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। अपने प्रजा की रक्षा की है या अपने प्रजा को बचाया है, और ना केवल परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बचाया है परंतु उस प्रजा को वो परमेश्वर एक अगुवाई कर कर लेकर जाता है। इस प्रकार से हम उस परमेश्वर की भली और बड़ी बातों को समझते हैं, परमेश्वर की दया को स्मरण करते हैं, परमेश्वर के कार्यों को दिखाते हैं, और उसी कार्य के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार बड़ी बड़ी बातें को करता है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और उसके सामर्थ्य में उसके कार्य हमें दिखती है, उसमें उसकी शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति है जो हमसे शक्तिशाली तरीके से काम करती है। परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में एक शक्तिशाली तरीके से काम करती है, जिसके विषय में पौलुस कुलुस्सियों की पत्री में एक वचन को लिखा है। मेरे साथ खोलिएगा कुलुस्सियों का पत्री पहले अध्याय के 29वें पद। कुलुस्सियों का पत्री 1 का 29वें पद, 1 अध्याय का 29वें पद। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। यह पौलुस अपने व्यक्तिगत उदाहरण को देता है। परमेश्वर की एक अद्भुत शक्ति, परमेश्वर की एक अद्भुत ताकत पौलुस के अंदर कार्य करती है, पौलुस के जीवन में कार्य करती है, और उसी पौलुस के जीवन में कार्य करने के द्वारा उसके तन मन में और कुछ नई नई बातों को परमेश्वर देता है। इसके विषय में हमें समझने की आवश्यकता है। तथा हमें इस योग्य ये बल और ये सामर्थ हमें इस योग्य काम करती है कि हम जीवन की सारी रुकावटों पर जय पा सकते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन की सारी बातें, हमारे जीवन की सारी रुकावटें, इन सारी रुकावटों पर हम आसानी से जय पाने वाले बन सकते हैं। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, परमेश्वर की दया हम लोगों को लगातार साथ रखने पाए, उसकी बातें हमारे जीवन में मिलने हेतु हमें कार्य करने की आवश्यकता है। अभी जिस नदी के बारे में भजनकार ने कहा, एक नदी जो भजन संहिता का किताब 46 के 4 पद को पढ़िएगा। भजन संहिता 46:4। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। एक इस प्रकार से एक नगर में एक नदी है, एक पवित्र नहरों में, परमेश्वर के नगर में एक नदी है जिसकी नहरें परमेश्वर के नगर में पहुंचती है। मतलब एक परमेश्वर की नदी की बातों को यहाँ पर देता है। परमेश्वर की नदी उसके अनुग्रह, प्रताप और सामर्थ्य और निरंतर प्रवाह अपने विश्वासी के लोग, परमेश्वर की नदी का मतलब वो उसके अनुग्रह, उसका प्रताप, उसका सामर्थ और उसके निरंतर प्रभाव की बातों को दिखाती है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। ये नदी की बातें मतलब भजनकार इस नदी को परमेश्वर के सामर्थ्य की उपमा देता है, परमेश्वर के अनुग्रह की उपमा देता है, परमेश्वर के प्रताप की उपमा देता है, और साथ ही साथ वो अपने विश्वासी के लोगों के मध्य में है। अपने जो विश्वास योग्य लोग हैं, परमेश्वर के जो लोग विश्वास योग्य है, उन्हीं के मध्य में ये परमेश्वर की बातें या प्रभु के कार्य की बातें होती है। इसी के लिए इस नदी की उपमा को दिया गया है। इस विषय को हम समझते। इस नदी के बारे में यशायाह का किताब 8 अध्याय के 6 पद को पढ़िएगा ताकि हमें और रीति से समझे। यशायाह का किताब यशायाह 8
उसका 6 वचन। यशायाह की किताब उसके 8वें अध्याय का 6 पद। इसीलिए कि लोग शीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। ये शीलोह मतलब लगातार बहने वाला या शांति का सोता जिसे कहते हैं, इसके बारे में एक लगातार नदी होने के बावजूद उस शीलोह को यह शांति का कुंड जिसे कहा गया है, उस शांति का कुंड, इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को एक शांति का राजकुमार कहा गया। परंतु इजरायली लोगों के जीवन में इन्होंने इस शांति के राजकुमार को निकम्मा ठहराया और जो लोग उनके लिए उचित नहीं थे, ऐसे अनुचित लोगों के पास वे समझ गए, उनके पास जाकर उनके साथ रह गए। इसी के लिए इसके बारे में लिखा हुआ है, वे विश्वास योग्य नहीं रहे। इसके बारे में लगातार प्रभु के वचनों में हम पढ़ते हैं। मेरे साथ और एक वचनों को पढ़िएगा, उसी का 46 के 11वें पद को अगर हम पढ़ते हैं, 46 के 11 वचन संहिता 46:11, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वही सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, इस बातों को प्रभु देना चाहता है। इसी के लिए वो लगातार ये बातों को कहता है कि वो विश्वास योग्य है, वो एक हमारे याकूब का ऊंचा गढ़ है और वो परमेश्वर लगातार हमारे साथ रहता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, यजीकेल की किताब 47 के पहले वचन। यजीकेल नबी की किताब, यजीकेल 47वें अध्याय के पहले पद, यजीकेल 47 का पहला। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की टेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी के दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। ये सोते के बारे में भी यजीकेल नबी की किताब में भी हम देखते हैं। ये सोता उस भवन के नगर से निकलकर दक्षिणी क्षेत्र में जाता है। प्रियो मेरे ध्यान से समझने की आवश्यकता है, यहाँ पर परमेश्वर ही ये सोते को बहाता है, परमेश्वर ही उसकी अद्भुत उपस्थिति को हमारे जीवन में देता है। इसी के लिए 11वें पद में भजन संहिता ने इसमें लिखा कि वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, हम लोगों के साथ बर्ताव करने वाला परमेश्वर है। इस बातों को हमें समझे और इस बातों को हम अगुवाई करने पाए। और इसी को प्रकाशित वाक्य की किताब 3 के अगर 12 हम पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य 3 के 12वें पद। प्रकाशित वाक्य 3रे अध्याय 12वें पद। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रकाशित वाक्य का लेखक यूहन्ना इस बातों को परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करता है। वो पवित्र यरूशलेम का नाम उस जगह पर देता है। इस पवित्र नगर में परमेश्वर के पवित्र बातों में एक पवित्र नगरी की बातें जब चली आती है तो परमेश्वर उसके जीवन में एक कार्य को लाता है। इस विषय में प्रकाशित वाक्य लिखने वाला ये प्रभु कहता है, यह शुद्ध जीवनदायी नदी पिता परमेश्वर से प्रवाहित होती है। यह नदी जो है, जो जल देती है या जीवनदायी होती है, यह पिता परमेश्वर से प्रवाहित होती है, जिसके विषय में हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह का किताब उसके 2 अध्याय के 13वें पद में। यिर्मयाह 2 के 13, यिर्मयाह नबी 2 अध्याय 13वें पद में। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसा हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रहता। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को इस प्रकार से मुझे जल के सोते को त्यागा है, मतलब यहाँ पिता परमेश्वर को त्यागने की बातों को हम समझ रहे हैं।
इजरायली लोगों ने उस पिता परमेश्वर को त्यागा, जो उनके मध्य में रहा, जो उनके साथ चला, जो उनके साथ साथ रहा, उसको त्यागा बोलकर हम लिखते हैं और हम समझते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे जीवन में होने पाए, उसकी दया हमें संभालने पाए, उसके अनुग्रह हमें संभालने पाए। प्रभु तेरे उस हमारे जीवन में, इसी के लिए परमेश्वर ने उसके वचन में लिखा, पल भर के लिए मैंने तुझे छोड़ा है। उन्होंने एक पिता को त्यागा और पिता की बहुतायत की बातों को इजरायली लोगों ने त्यागा है कर हम देखते हैं और समझते हैं। और साथ ही साथ ये नदी जो है परमेश्वर के पुत्र को भी दर्शाती है। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र को भी दर्शाती है, जिसके विषय में जकरिया का किताब उसके 13 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिएगा, जकरिया नबी का किताब उसके 13वें अध्याय उसके पहले पद को। यह नदी परमेश्वर के पुत्र को भी दर्शाती है। 13 अध्याय के पहले वचन उसमें इस प्रकार से लिखा था, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। इन सारे इजराइल लोगों की मलिनता धोने के लिए, उनके पापों को धोने के लिए एक सोता बह निकलेगा। ये सोता और कोई नहीं, इन सारे लोगों के पापों की क्षमा करने के लिए, इन लोगों को अपने अपराधों की क्षमा करने के लिए वो जीवित सोता प्रभु यीशु मसीह बनता है, जो कि परमेश्वर का पुत्र था। और जो परमेश्वर का पुत्र है, उसी के द्वारा, उसी की पाप क्षमा के द्वारा हमारी सारी मलिनता धोई जाती है, हमारे सारे अपराध क्षमा किए जाते हैं और ये सारे पाप शुद्ध किए जाते हैं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से वार्तालाप करते समय एक वचन कहा। मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 के 14वें पद, 4 अध्याय 14, यूहन्ना 4 अध्याय 14वें पद। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु किस पानी की बात करता है? प्रभु एक उद्धार की बात को करते हैं। परमेश्वर एक उद्धार को दर्शाने की बात को करते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की क्षमा को स्वीकार करता है, या जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक अपना उद्धार, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, परमेश्वर उनको एक अनंत जीवन, अनंतकालिक प्यास न लगने वाला जीवन का जल देगा। वो है प्रभु यीशु मसीह के सन्निधान में आना। इसी के लिए इस नदी की बहुतायत की बातें हमारे जीवन में पूरी होती है और इसको पवित्र आत्मा की बातों को भी कहा गया। मैं 3 बातों को आपको कहा। यह नदी परमेश्वर के उस प्रेम को दर्शाती है, पिता से प्रवाहित की जाती है, फिर यह परमेश्वर के पुत्र को भी दर्शाती है और पवित्र आत्मा को भी दर्शाती है। मेरे साथ खोलिएगा इसके बारे में, पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी दर्शा। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 7वें अध्याय, यूहन्ना 7वें अध्याय 38 और 39वें पद। 38वें पद में इस प्रकार से कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हालेलुया। यह जीवन का नदी, यह नदी जो है पिता परमेश्वर से प्रवाहित होती है, फिर पुत्र को भी दर्शाया जाता है, परमेश्वर पुत्र को भी दर्शाई जाती है और पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए भी ये दर्शाई जाती है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के सिंहासन से बहती हुई निरंतर विश्वासियों को ताजगी देती है। ये नदी मतलब क्या है? ये परमेश्वर के सिंहासन से लगातार निरंतर बहते जाती है और हर एक विश्वासियों को ताजगी देती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसका मतलब परमेश्वर हर एक विश्वासियों को ताजगी रखने के लिए या ताजगी देने के लिए उस जल की नदी से हमें तृप्त करता है या उस नदी से हमें कुछ देता है। इस बातों को
ये दोनों जो पृथ्वी पर है बोलकर लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब 4 अध्याय 13 और 14वें पद को। सामरी स्त्री को जो परमेश्वर ने कहा कि वह समय आता है जिस समय तुम परमेश्वर की आराधना सच्चे रीति से कर पाओगे। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना 4 के 13वें पद, 14वां पद अगर हम पढ़े हैं, 4 के 13वें पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा। हालेलुया। और फिर 7 के 38वें वाक्य को जो हमने पढ़ा था उसमें इस प्रकार से लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन के जल की नदियां बह निकलना मतलब अद्भुत रीति से परमेश्वर की बातों को करना, अद्भुत से अद्भुत कार्य परमेश्वर एक पवित्र आत्मा की उपस्थिति से होकर जाना, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और फिर ये नदी जो है ये स्वर्ग में भी है बोलकर प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना मेरे साथ खोलिए 22वें अध्याय प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के पहले वाक्य, प्रकाशित वाक्य 22 का पहला वाक्य। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, मतलब परमेश्वर के सिंहासन से निकलकर ये नदी जो है निकलती है ताकि सारे विश्वासियों को वो तृप्त कर सके, सारे विश्वासियों को वो ताजगी दे सके, सारे विश्वासियों के अंदर परमेश्वर की दया बहुतायत से हो सके, सारे विश्वासियों के जीवन में वो कार्य कर सके। इसी के लिए वो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, इसका प्रमाण यहाँ पर दिखाया गया है। भजन संहिता का किताब 46 के 7वें वाक्य में और 11वां वाक्य पढ़िएगा। 7वां वाक्य, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। 11वें पद, सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। इस प्रकार से हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है, इस प्रकार से हमें इन बातों को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की नदी जो है वो पिता परमेश्वर से प्रभावित होकर बहती है। वो परमेश्वर पुत्र को भी दर्शाती है और पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को भी दर्शाती है और वो परमेश्वर के सिंहासन से लगातार बहती है और विश्वासियों को वो ताजगी देती है। ये धरती पर भी है और स्वर्ग में भी है। इन सारी बातों में हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर, जो हमें लगातार लिए चलता है, जो हमें लगातार साथ साथ लेकर चलता है, उसकी दया, उसकी करुणा हमारे साथ बनी रहती है। इस विषय को हमें और समझने की आवश्यकता है। कल के दिन में हम और एक भजन से कुछ बातों को देखें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय ज्ञानी, हम धन्यवाद और महिमा स्तुति करते हैं तेरी पवित्र बातों को समझने के लिए, तेरी पवित्र आत्मा की बातें हमारे पास होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य कर, उस पवित्र आत्मा की जल की नदी के समान प्रभु याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। इस बातों को हम हमारे पूरे जीवन में कभी भी ना भूलने पाए कि आप हमारे संग संग बने हैं, आप हमारे संग संग चलते हैं, आप हमारे साथ साथ बने रहते हैं। उसी के द्वारा हम बड़े बड़े विजयों को प्राप्त कर सकते हैं, उसी के द्वारा हम कई एक रुकावटों को प्राप्त कर सकते हैं और उसी के द्वारा हमारे जीवन की कई एक बातें परमेश्वर की दया के साथ पूरी होती है, उसे भी कर सकते हैं। इसे हमारे जीवन में परिपूर्णता के साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, आमीन। धन्यवाद।